अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 की मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। अभी तक की जो डिस्कशन हुई हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में वो इस हवाले से थी कि जिसमें हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ सीखी, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीखा, एक्सपोनेंट, रेडिकल, बेसिस, पावर्स, इन तमाम चीज़ों पे हमारी बात हो चुकी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जी। और इसको सॉल्व करते वक्त आपको अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाए थे। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 5 पर अगर देखा जाए तो दो एक्सपोनेंट्स हैं। किस तरह से? एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व नहीं करना। सिंप्लीफाई करने में और कंप्लीट आंसर देने में बहुत फ़र्क है। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आप इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे और इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 की पावर 6, और ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो फर्दर आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 6 मरतबा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। पर मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, हम ये जो एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं जिसके आंसर 2-2 स्टेप में और 3-3 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जाती है, एमसीक्यूज में आती है। शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर में इतने आसान सवाल कभी भी नहीं आते, क्लास 9th में स्पेशली, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 5 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल बुक में आंसर ये है, ठीक है। बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। दो पावर्स लगी हुई है। एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। तो पहले हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। पर स्टूडेंट्स, ये अभी भी सॉल्व हो सकता है। क्यों सॉल्व हो सकता है? ये जो 15 पावर है ये x पर भी अप्लाई की जा सकती है और यही सेम 15 पावर y पे भी अप्लाई की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा x 15 एंड y पावर 15, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3, -4 पावर स्क्वायर एंड होल पावर 5, ठीक है। दो पावर्स हैं, -4 पावर स्क्वायर एंड होल पावर 5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 5 2 10, आपका आंसर हो गया -4 पावर 10। ओके, ये आंसर आपकी बुक में है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपने कहा कि सर हमें फर्दर सॉल्व करना है तो हमें 4 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक और बात सुने गौर से, इस पे माइनस लगा हुआ है। एज वी नो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ या नेगेटिव नंबर के साथ जो पावर होती है वो इवन होती है। आसान लफ्जों में, अगर माइनस पर इवन नंबर की पावर होती है तो वो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 पावर 10, इसको सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिलहाल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू आपका ये आंसर फॉलो किया जाएगा, मगर एमसीक्यूज में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इसलिए आप अपनी जो ग्रिप है, अपने जो टॉपिक्स हैं, उसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया करें कि किसी एक आंसर को याद मत कर लें, ठीक है। आपको उसको फर्दर सॉल्व करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास दो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, साथ साथ उसी वक्त में उन पे पावर्स भी लग रही हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ होल पावर भी है। मतलब एक क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 या 3 काम करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 3 पावर आप देख रहे हो ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगी और इस 2 पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, -3 पावर 9। 9 क्यों? एक ये 3 था जो ब्रैकेट के अंदर था, एक ये 3 था जो ब्रैकेट के बाहर था। 3 × 3 9, और उसके साथ साथ जब ये 3 2 पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -4 पावर 6। ओके, इसके आगे फर्दर सॉल्व करना हो आप कर सकते हो। मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बार बार ये बात बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में आपके यहाँ तक इसको स्टॉप किया हुआ है, ये आंसर है, ठीक है। आगे फर्दर चलना हो तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ।
4 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 3 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एक बहुत बड़ा आंसर जनरेट होगा, इसलिए वो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे। ओके, इसके बाद पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। सिंपल इज़ दैट कि आप सबसे पहले इस 3 को दोनों पर अप्लाई करोगे, तो जब आप इस 3 को इस 2 पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो 3 × 2 6, ओके, और 5 पर जब आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 पावर क्यूब और ये हो गया आंसर। इसके आगे सॉल्व करना हो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 125 आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पार्ट 6 में एक फ्रैक्शन फॉर्म है, साथ में माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर है और होल पावर भी है। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा -4/9, ठीक है, और ये 2 और ये 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 हो जाएगा 6। उसके बाद अगर आप चाहो तो इस माइनस को रिमूव कर सकते हो। कैसे? जब भी माइनस पर इवन पावर होती है तो वो प्लस बन जाता है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 4/9 पावर 6, मगर ये आपकी मर्जी है। अगर इन केस ये एमसीक्यूज में आता है तो हो सकता है ये ऑप्शन दें, वो हो सकता है ये वाला ऑप्शन दें, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू हमारा ये आंसर है जिस पे मैंने डबल टिक कर दिया। ओके, लास्ट पार्ट 8 पार्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 8 पार्ट में इतने सारे जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, दो पावर्स देखने में आ रही थी, एक ब्रैकेट के अंदर और एक होल पावर। अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल z की अपनी पावर क्यूब, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट के बाहर 4, मतलब 3 पावर्स, 3 एक्सपोनेंट्स यूज किए गए। मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है, आप बेसिक रूल अप्लाई करें। बेसिक रूल ये कहता है पावर के ऊपर जितनी भी पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो आप क्या करोगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 × 2 6, 6 × 4 24। क्या कहा मैंने? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, और फिर 6 को फर्दर किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, 6 4 24, और आपका आंसर हो गया z/24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट। इसके बाद जो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे से समझना है। पर उससे पहले अगले वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्टली एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे। अब आ रहा है हमारा चैप्टर का दूसरा पोर्शन, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, अभी तक जो वीडियो लेक्चर्स आपने देखे, जो आपने पढ़ा, सीखा, समझा, उन सब में हमने सिर्फ एक नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, दैट इज रियल नंबर सिस्टम। और अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आगाज होगा एक्सरसाइज नंबर 1.5 से पहले, वो आपको बेसिक्स दी जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऑपरेशंस, बेसिस, एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।